ये संसार के वेदों का सार है जो आपको अभी बताया गया है। चलना न चलना आपका काम है। हमारा जो कार्य है निःशुल्क निस्वार्थ, हम उसे पूरा कर रहे हैं। ग्रहण करना न करना श्रीमान जी आपका पूरा काम है। देखा जा रहा है बहुत समय से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ लोग बोलते हैं, उनकी मनसा कंचन कामनी पर रहती है, अपनी मानव बड़ाई में रहती है। ये स्थिति बनी हुई भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में हमने देखा। हमारे पास भी तमाम प्रकार से शिकायतें भी आती हैं। हम कुछ भी कहने को राजी नहीं हैं। क्यों? हम जानते हैं अगर अच्छा कर रहे हो तो परिणाम अच्छा आएगा और गलत कर रहे हो तो परिणाम गलत आएगा। क्योंकि परमात्मा की बात आज के वक्त में कोई सुनने समझने और मानने को तैयार नहीं होगा। तो किसी से जद्दोपलट। हमारी मौजूदगी खेड़लीगंज जनपद अलवर राजस्थान में थी। 2-3 लोग आए उत्तर प्रदेश के। उन्होंने आप सुना बस सीधे सीधे हमें चोर बना दिया। और जो उनके मुख में आया वो फूल बरसाते रहे। हम खामोश, हम सुनते रहे, हमने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। भाई हमने तो ये कहा भाई तमाम जनता आती है, जिसका भला होता है, रुपया भी देता है, वस्तु पदार्थ भी देता है, अनाज भी देता है, चावल भी देता है, घी भी देता है, दूध भी देता है, दही भी लाता है, छाछ भी लाता है। और अनाज वगैरह जब भंडार हो जाता है तो भर के गाड़ियां मार्केट में बेचा जाता है। ये तो उचित नहीं। इससे ज्यादा हमने और कहा था ये सेवादारों की वर्दी वगैरह है, हर जिले से बने, जिससे यहाँ भी भ्रष्टाखोरी न हो, ईमानदारी से काम करें। तो जिले वाले भी बेईमानी करने लगे। यहाँ गुजरात से भी महापुरुष आते जाते हैं। बहुत मील है गुजरात में, भीलवाड़ा में और जगह। ट्राई कराई कपड़े की तो वहां कुछ और है, देख खरीद कुछ और है, दे कुछ नहीं। ऐसी बातें कहने पर उन्होंने अपनी जुबान से फूल बरसाने में कंजूसी नहीं की। हमारा इतना ही था, हमने भाई ऐसा मत करो। अगर आपका बेटा भी है और उसका तार कहीं जुड़ा हुआ है, आप रोकेंगे तो वो रुकने वाला नहीं, वो नहीं रुकेगा। तार तो कहीं जुड़ा हुआ है, नहीं रुक सकता। जब सत्य के साथ में आने पर चमड़ी दमड़ी से अगर तार जोड़ेंगे तो बाबूजी एक शब्द भी इन कर्ण कानों में नहीं जाएगा। और जब तक कानों से पिएंगे नहीं शब्दों को, तब तक बात बनने वाली नहीं। तब तक श्रद्धा आस्था है नहीं, तो दर्शन के महत्व को भी नहीं समझ पाएंगे। विश्वास तो होगा ही। और ये बीमारी देने वालों में भी लगी है। क्यों देते भाई? हरि परमात्मा नारायण हरि, सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आज से 200 वर्ष पहले इस शरीर के द्वारा ही शुभारंभ किया गया। जब ये जहान में कहीं से भी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ लेता नहीं, किसी का खाता नहीं, तो फिर ये जो आपके आसपास रहने वाले आने वाले हैं,
हमने कोई प्रवास नहीं बनवाया है, हमने किसी को नहीं कहा प्रवास बनाओ। कलेटाबा के महापुरुषों का एक प्रार्थना पत्ता, अब सबके पेट में हरि भगवान बैठे हैं तो हमें वहां जाने की जरूरत क्या? उनके पेट में बैठा हरि भगवान, उसने कहीं कुछ निर्माण कराया होगा, हमने तो किसी से कहा नहीं, बेहड़ में कराया है। और मध्य प्रदेश हमारा भ्रमण किया हुआ है, वहाँ ऐसे ऐसे अजगर रहते हैं, ऐसे ऐसे जहरीले बिस्तर रहते हैं, हमको पता है, दूसरे रूप में भी पता है। तो कौन से हरि ने वहां निर्माण कराया है, कौन क्या, तो भाई ऐसी जगह जाना हम जा ही नहीं पाएंगे, हमारी औकात कहाँ है? हम तो केवल एक घरकारा चौकीदार बन के कार्य करते आए 20 वर्ष से, आज भी वही कर रहे हैं। कोई बता दे फूटी कौड़ी भी हमने किसी से ली हो? तो ये शरीर दिखाई नहीं देता। जो लोग आपके अंदर आके विष घोलते हैं तो होता क्या है, जैसे कॉलोनी है, उसी कॉलोनी की स्त्री पुरुष को लगा दिया, तुम इकट्ठा करो, तो वो बचाता है और वो वहां से इकट्ठा करके उनको देता है। ये बीमारी फैली हुई है, गांव में भी ये बीमारी फैली हुई है। अरे भाई, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन की तारीख तो ले गए, कमेटी में जितने महापुरुष 10, 20, 50, 100 वही मिल के व्यवस्था जुटाएं, तो भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ खर्चा नहीं, हम कुछ लेते नहीं, केवल ये पंडाल आपकी सुविधा के लिए। साउंड लंगर तुम्हारी मर्जी, चलाओ मत चलाओ, हम पे क्या फर्क पड़ता? तो कमेटी में 10, 20, 50, 100 महापुरुषों वो व्यवस्था जुटा लेते हैं, लेकिन जो 10, 20, 50 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं जनता से, समापन के बाद जिसके हाथ पल्ले पड़े वो दबा के बैठ जाता है, हिसाब वगैरह भी कमेटी को नहीं देता है। इसलिए ये लोग जो ज्यादातर आयोजन लेने आते हैं धन इकट्ठा करने के लिए। नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, जय जयकार हो। विश्व हरि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माता श्री मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी दुलारी सास समझे प्रभु परमात्मा के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु परमात्मा की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो आज हमने जो प्रवचन लिए हैं वो सोशल मीडिया से लिए हैं, और प्रभु परमात्मा के प्रवचन जो हम सुनते हैं डेली ही, उसमें परमात्मा हर वचनों में नया कुछ हमें वाणी के रूप में सुनाते हैं, ताकि हमारी जो जीवन है सही से अच्छे से व्यतीत हो सके इसमें। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रभु के प्रवचन हमसे कहीं मिस हो जाते हैं, तो प्रभु परमात्मा के प्रवचन ऐसे ही सुनते सुनते रास्ता में फिर से मिल जाता है। तो आप कभी भी ये ना समझें, मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रवचनों को कभी भी पुराने ना बताएं। अगर आपको नहीं चाहिए और ज़्यादा पुराने लगते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक अन्य प्रवचन में, जब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।